हेलो हेलो। ठीक है, अभी अभी जो है 3 बज रहा है, तो अभी आज का जो धम्म का प्रवचन है हम चालू करने जा रहे हैं। तो जो भी उपासक उपासिका लोग आए हैं, सद्भावन उपासक उपासिका लोग थोड़ा आराम से बैठ के थोड़ा एक दूसरे पे आवाज़ मत करो। और जो है धम्म का जो आज बंदे इंदावंश जी आज अच्छा प्रवचन करने वाला है, ठीक है। महाकरुणिक तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्रिवार अभिवादन. आदरणीय भिक्खू संघ भगवंत डॉक्टर इंदवंश महाथेरोजी आणि परमपूजनीय अरहत सम्यक संबुद्ध यांच्या मूर्तीचे पूजन आयुष्यमान बाबुरावजी वानखडे हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. बुद्धाची मूर्ती हे करा, पुष्पार्पण ठीक आहे. गुलाबाची फुलं बाबासाहेबांच्या फोटोला हात असतात का? हे वानखडे साहेब तिथं हात तुम्ही इथं पुष्प अर्पण केलेला तिथं ठेवा हार किंवा हार लावायचं. तुम्ही पुष्प अर्पण केलेलं पुष्प अर्पण तुम्ही हां या. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूर्तीला आयुष्यमान मुरलीधरजी दाभाडे सर असे हार अर्पण करतो. साधू साधू म्हणतात पुष्पा इकडून झाला इकडून या समोर. त्यानंतर आपण पंडितजींचं स्वागत करतो आहोत. तर आयुष्यमान बाबुरावजी वानखडे हे भदंत डॉक्टर इंदवंश महाथेरो यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतो. आयुष्यमान मगर साहेब हे भदंत डॉक्टर इंदावंशजी महाथेरो यांचं पुष्प देऊन स्वागत करते. आयुष्यमान राऊत सर म्हणते संघपालजी यांचं स्वागत करते. महिलांपैकी आयुष्यमाणीने मगरताई
त्या म्हणते इंद्रवंश महाथेरो त्यांचं पुष्पदेव स्वागत करतो. आयुष्यामध्ये वानखडे आहे त्या मध्य संगपाल त्यांचं पुष्पदेव स्वागत करते. इकडे त्यानंतर बघा म्हणजे कोरोना 2 वर्षाच्या आधी येऊन गेला आणि त्या कोरोनामधून कोरोनाला झगडून या ठिकाणी धम्माची सेवा करण्यासाठी धम्मदेशना ऐकण्यासाठी तुमच्या आमच्या सोबत या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या संघटित आहे ते भदंत डॉक्टर इंद्रवंश महाथेरो यांचं स्वागत करतो. त्यानंतर कमरेचा अत्यंत त्रास असताना सुद्धा म्हणजे नियमितपणे विहारात उपस्थित राहणे आणि त्यांचे म्हणजे त्यांच्या बाबत सांगायचं म्हणजे अक्षर अजिबात येत आहे पण डायरेक्ट वाचन करतायत. अशा म्हणजे भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हा ग्रंथ त्याच्यानंतर इतर ग्रंथ ज्या म्हणजे शाळेची पायरी न चढता वाचतात आणि त्याची स्मरणशक्ती यामध्ये फार चांगली आहे. अशा ह्या दाभाडे ताई भदंत डॉक्टर इंद्रवंश महाथेरो यांचं स्वागत आहे. त्यानंतर आयुष्यमाने वाघमारे ताई म्हणते संगपालजी यांचं स्वागत करतो. वाघमारे ताई आयुष्यमान दांडेकर साहेब डॉक्टर भदंत इंद्रवंश महाथेरोजी यांचं पुष्पदेव स्वागत करतो. त्यानंतर हे बघा हे जे स्वागत घेतो आहे हे प्रातिनिधिक स्वरूपात घेतो आहे. कोणत्या स्वरूपात? प्रातिनिधिक स्वरूपात. आणि त्याच्यामुळे आपल्या मनात फार लवकर येते की अरे आपल्याला आता एवढ्याला सांगणं शक्य होणार नाही, आपल्याला देशनेचा वेळ सुद्धा हे करायचं आहे. धम्माचे अभ्यासक आयुष्यमानेने
चाटशेत आहे ते डॉक्टर बदलते इथं समाज विरोध यांचं स्वागत करतो. आयुष्यमाने माया बाई राऊत, त्याच्यानंतर आयुष्यमाने पंडित ताई आणि आयुष्यमाने दांडगीत आहे आपल्या जोगदंड ताई यांनी एकदा करून त्यांचं बंदीचं स्वागत करायचं आहे. त्यानंतर आपण बंदीजींना धम्म आपल्याला म्हणजे त्रिशरण पंचशिलाची याचना करायची आहे. तर हा माईक आणि बंदीजीला त्रिशरण पंचशिलाची सर्वजण हात जोडून बसावं. म्हणा साधू साधू साधू. महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज इस धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित श्रद्धावान धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम बुद्ध बाबा साहब को हमने फूल माला अर्पण किए, पंडित जी का स्वागत किया. अभी हमारा कार्यक्रम रहेगा. सर्वप्रथम पंचशील प्रार्थना करना, उसके बाद धम्म देशना सुनना. तो उससे पहले एक बार अपना अपना मोबाइल एक बार साइलेंट में रखिए. एक जन का मोबाइल बजना सबके लिए डिस्टर्ब होता है. और आप लोग बुद्धास टीचिंग चैनल देखते हैं कि नहीं? प्रवचन सुनते हैं ना, तो वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए तो मोबाइल बजना नहीं चाहिए. इस हिसाब से साइलेंस में रखिए या बंद कीजिए और बाद में भी खोल सकते हैं. ठीक है? अतः मना साधु साधु साधु. हाँ, माझ्या पाठीमागा सर्वांना म्हणायचं अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि. आता शील याचना करायचं. ओकासवंदाने म्हणते.
शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा सर्वांनी आरामात बसायचं. आता धम्मदेशना शांतपूर्वक ऐकायचं. सर्वजण हात जोडून बसाव. समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सकमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा साधु साधु साधु. सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारक धम्म को त्रिबार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्यश्रावक संघ को त्रिबार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के विशेष वर्षावास कालीन धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. अभी हम
धम्म देशना सुनने वाले हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब इस दुनिया में मंगल के विषय में चर्चा परिचर्चा हुआ, 12 साल तक मंगल के विषय में चर्चा होने के बाद भी यही मंगल है बता न पाया, तब जाके तथागत बुद्ध के पास आके पूछा। तब तथागत बुद्ध ने असेवनाथ बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं ये तं मंगलमुत्तमम्। इस दुनिया में बाल मूर्खों का संगत न करना, पंडित ज्ञानी लोगों का संगत करना, पूजनीय व्यक्ति का पूजा करना, ये मंगल है। इस तरह तथागत बुद्ध ने 38 प्रकार के मंगल के विषय में उपदेश दिया। तो वही 38 मंगलों में एक मंगल तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना मंगल है। फिर तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमम्। समय समय पर धम्म की चर्चा करना, साकच्छा करना, प्रश्नोत्तर करना, ये भी मंगल है। अभी सामान्य तो लोगों को मंगल बोले तो क्या लगता है, जो अच्छा होता है या जो खाने को पसंद है तो खाना मिला तो मंगल, अच्छे देखने को पसंद है तो देखने मिला वो मंगल, अच्छे सुनने का वो पसंद है तो वो सुनने को मिला वो मंगल। ऐसे सामान्य तो जो लाभ सत्कार होता है उसी को मंगल कहते हैं। मगर तथागत बुद्ध ने जो मंगल का उपदेश दिया, मंगल जितने भी पाप है उसे काटने वाला, मंगल जितना भी दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसे छेदन कर देने वाला, मंगल अभी भी बीच में भी अंत में भी हमारा कल्याण करने वाला ये मंगल है। तो धम्म देशना सुनना मंगल है, धम्म चर्चा करना मंगल है, ये बुद्धवाणी है। मानते हो ना आप लोग? धम्म देशना सुनना मंगल है ना? किस माने में मंगल है? क्या होगा धम्म देशना सुनने से? क्या होते? शांति बाते, हाँ मन प्रसन्न होता है, शांति मिलता है, अंकित मैत्री बढ़ता है, अंकित हाँ शील बढ़ाने को प्रेरणा मिलता है, धम्म करने का अवसर मिलता है, वो सारा का सारा है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्म देशना सुनने से विशेष प्रकार से मंगल इस माने में होता है कि त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के एक सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं अश्रुतं सुनाति सुतं पर्योदपेति कंखं वितरति दिठिं उजुं करोति चित्तमस्य पश्यति। विशेषतः 5 प्रकार के फायदा बताया है। जिस तरह आप लोग बोल रहे ना शांति मिलता है, मन प्रसन्न होता है, इसी तरह 5 तरह का फायदा है। अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा धम्म देशना सुनने को मिलता है। आप लोग धम्म देशना सुन के कितना धम्म देशना सुन रहे होंगे, है ना? तो नया नया धम्म देशना सुनने को मिलता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा सुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ हो जाता है, पाठ हो जाता है। अभी आप लोगों को पंचशील पता है ना? पंचशील 5 शील है। 5 शील में पहला शील क्या है? हिंदी मध्ये सांगा, हाँ ते मराठी मध्ये झालं। उसका अर्थ क्या है? प्राण हिंसा नहीं करना। दूसरा क्या है? चोरी नहीं करना। तीसरा क्या है? काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। चौथा क्या है? असत्य झूठ नहीं बोलना। 5वां क्या है? अमल नशा पता सेवन नहीं करना। ये 5 शील है।
कभी कभी कहीं किसी को बताने को गया तो पहला हिंसा नहीं करना, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा क्या वो बेविचार, वो झूठ, वो अमल, ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मगर बार बार धम्म देशना सुनने से पाठ हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। पहला हिंसा नहीं करना ही है, दूसरा चोरी नहीं करना ही है, तीसरा बेविचार नहीं करना ही है, चौथा झूठ नहीं बोलना है, पांचवा अमल नशा पता सेवन नहीं करना ही है। तो बार बार धम्म देशना सुनने से हर चीज पाठ हो जाता है। फिर तीसरा कंधम वितरती, धम्म देशना सुनने से मन में जो शंका उपशंका उत्पन्न होता है ना, वो भी निवारण होता है। कभी लगता है ना कि धम्म तो करना है, ये धम्म है या वो धम्म है, ऐसा धम्म है या वैसा धम्म है, बिहार में जाके पूजा करना धम्म है या घर में ही बैठ के भगवान बुद्ध की मूर्ति और बाबा साहब की मूर्ति को दर्शन करना धम्म है, ये करना धम्म है या वो करना धम्म है। अनेक अनेक शंका उपशंका उत्पन्न होता है। कभी आप लोगों का वार दिवस आ गया, बर्थडे आ गया, जन्म दिवस आ गया, तो क्या करूं, केक काट के ही मनाऊं या अपनों को जमा करके ही मनाऊं, या पंडित जी को बुला के परित्राण पाठ करूं, या बिहार में ही जाऊं, या अपनों को ही भोजन दे दूं, या सबको ही भोजन दे दूं, या ये करूं या वो करूं, या ऐसा करूं या वैसा करूं। अनेक शंका उपशंका उत्पन्न होता है। मगर जो व्यक्ति बार बार धम्म देशना सुनने वाले हो, वो कभी शंका में नहीं रहता। मेरी कैपेसिटी ये है, मेरी क्षमता ये है, मैं ये करूंगा। कैपेसिटी है तो मैं 10 बंदे बुला लूंगा, कैपेसिटी नहीं है तो 4 बंदे बुला लूंगा, और नहीं है तो 1 बंदे बुलाऊंगा, और वो भी नहीं है तो मैं बिहार में जाके ऐसा पूजा करूंगा, वो करूंगा, ऐसा वैसा स्पष्ट हो जाता है। तो चौथा है दिथिंग उजुम करोति, मन के जो मिथ्या दृष्टि हट जाता है। हम मूवी में देखते हैं ना, फिल्मों में, वहाँ डाकू होता है, विलेन होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं हमारा शत्रु, हमारा विलेन और कोई नहीं है, अमुक व्यक्ति नहीं है, यही मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या बोले तो गलत धारणा। अभी गलत धारणा बोले तो क्या है? पाप को धम्म समझना, धम्म को पाप समझना, अच्छे को बुरे समझना, बुरे को अच्छे समझना। जो इंसान बुरा कर रहा है, खूब बुराई करके पैसा कमा रहा है, और उसको लगता है अरे ये तो अच्छा है, पैसा आ रहा है, मेरा परिवार का अच्छा हो रहा है, भरण पोषण हो रहा है, ये धम्म है। जो व्यक्ति पाप करके भी ये समझता है कि मैं धम्म कर रहा हूं, तो वो पाप छोड़ेगा क्या? छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ सकता। और जो व्यक्ति धम्म करता है, वर्षावास 3 महीना बरोबर बिहार में आता है, ग्रंथ वाचन, परित्राण, धम्म देशना, सारा चीज में करता है, अपने क्षमता से दान भी देता है, अपने क्षमता से शील भी पालन करता है, अपने क्षमता से ध्यान भावना भी करता है, सब करता है। मगर यहाँ से घर जाने के बाद वहाँ घर में चीज करता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। अब बिहार नहीं आने वाले को तो बिहार गया तो क्या करके आया, तो चीज करते हैं, काम वाम कुछ नहीं, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, ऐसा वो लोगों ने कहा। तो कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसे शंका उपशंका आता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति धम्म करके भी उसको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो वो धम्म में आगे बढ़ पाएगा क्या? वो फिर से अच्छे से कर पाएंगे क्या? नहीं। मौका मिला तो करेंगे, नहीं तो नको, नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, पाप को पाप, धम्म को धम्म, सही को सही, गलत को गलत, योग्य को योग्य, अयोग्य को अयोग्य अच्छे से समझना चाहिए। ये दुख है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा है, मध्यम मार्ग है, अच्छे से जानना चाहिए, तब जाके उसमें आगे बढ़ सकता है। ये दुख है तो है, हमें क्या? ये दुख का कारण होगा, अब हमें क्या? ये दुख मुक्त निर्वाण होगा, हम तो नहीं पहुंच सकते। अब ये दुख मुक्ति का मार्ग होगा, हमें तो जाना ही नहीं, ऐसा करके बैठने वाले तो कभी वो दुख मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे क्या?
नहीं। इसलिए सही को सही, गलत को गलत, पाप को पाप, धम्म को धम्म समझना बहुत जरूरी है। तो बार बार धम्म देशना सुनने से ये मिथ्या दृष्टि हट जाता है। आप लोगों को पता है ना पाप क्या है, धम्म क्या है? पता है? पता है? बहुत सारे लोगों को लगता है मैं जो कर रहा हूं वो धम्म है, दूसरा जो कर रहा है वो पाप है। खुद गलती क्यों ना करे, मैं धम्म कर रहा हूं बड़का, हाँ मैं अच्छा कर रहा हूं, ऐसा ही समझते हैं और उसे धम्म है प्रमाणित करने के लिए न जाने कितना कितना झूठ बोलते रहते हैं। इसलिए ध्यान से, पाप पापी होता है, धम्म धम्म होता है। जो धम्म करके हमारा भी कल्याण होगा, अपनों को भी कल्याण होगा, अभी भी कल्याण होगा, बीच में भी कल्याण होगा, अंत में भी कल्याण होगा, वो धम्म है। और जो काम करके भले ही अपना स्वार्थ सिद्ध हो, भले ही धन संपत्ति का लाभ हो, मगर वो करने के बाद हमारा भी हानि होगा, अपनों का भी हानि होगा, अभी भी हानि होगा, बीच में भी हानि होगा, अंत में भी हानि होगा, वो पाप है। कभी कभी लगता है ना इस दुनिया में जो गलत कर रहा है, जो पाप कर रहा है, वही पैसा कमा रहा है, उसी का गाड़ी बंगलो है, तो वही सुखी है। तो कहाँ वो पाप है? अगर पाप है तो उसका विपाक कहाँ है, कहाँ उसका फल है? ऐसा भी सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं। मगर जो पाप करते हैं ना, वो कितने ही गाड़ी बंगलों के साथ रहे, फिर भी उसके मन में हमेशा अशांति रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ापन ही रहेगा, कभी शांति नहीं होगा। हाँ, अच्छे करने वाले छोटे से झोपड़पट्टी में भी आराम से सोएगा, मगर गलत करने वाले लाखों करोड़ों के बंगलों में महंगे से महंगे बिस्तर में भी नींद नहीं आएगा, नींद के लिए गोली खाना पड़ेगा। वो वहां बैठ के भी रोएगा, वहां पर बैठ के भी छटपटाएगा, वहां बैठ के भी चिड़चिड़ होके बैठेगा। इसलिए गलत करने वाले को गलत होता ही है, अच्छे करने वाले को अच्छे होता ही है। हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? नहीं? काहे नहीं? कौन नहीं? एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं? व्यायाम करते हैं कि नहीं? तो व्यायाम करना जरूरी है कि नहीं? हाँ, व्यायाम करना जरूरी है कि नहीं? देखो, जो नहीं कर सकते वो भी बोलते हैं व्यायाम करना जरूरी है, तो व्यायाम करते भी है ना? तथागत बुद्ध ने भी व्यायाम करना चाहिए ऐसा उपदेश दिया है, सम्यक व्यायाम। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग मध्ये एक सम्यक व्यायाम आता है। मगर तथागत बुद्ध ने ये फिजिकल फिटनेस के लिए या ये शारीरिक रूप से हेल्दी बनने के लिए ये व्यायाम का उपदेश नहीं देते। मानसिक रूप से मन को एकदम सुदृढ़ और अच्छे बनाने के लिए व्यायाम का उपदेश देते हैं। तो तथागत बुद्ध ने मन के लिए 4 तरह का व्यायाम करो करके उपदेश देते हैं। कितना? 4। क्या क्या होगा? मन का 4 व्यायाम क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ, बस। तो हाँ, तो 4 एक्सरसाइज व्यायाम मन का जो बुद्ध ने कहा है, जो दुख मुक्ति के मार्ग के रूप में तथागत बुद्ध ने कहा है, ये 4 चीज क्या है? सबसे पहले अपने मन को देखो। हाँ, मन में अच्छा है, कुशल है, तो कुशल है पहचानो, उसको और बढ़ाते जाओ, पहला व्यायाम। दूसरा, मन को अच्छे से देखो, मन में अकुशल भी तो होगा ना, गलत धारणा भी होगा या पाप चित्त भी होगा, तो उसको जानो ये पाप है, उसको निकालते जाओ, उसको खत्म करते जाओ। ये दूसरा व्यायाम। तीसरा, भविष्य में ऐसा कुछ गलत होने वाला है या मन में गलत आने वाला है, या हो सकता है कभी कभी प्लान बनता है ना, चलो अभी हम दारू का पार्टी करेंगे या अभी हम ऐसा करेंगे, वो बहुत गलत गलत ऐसे मतलब पता है वो गलत है, फिर भी ऐसे बहुत सारा प्रोग्राम बनता है।
तो कभी लगे कि अभी मन में पाप आने वाला है तो समझो वो पाप है, निश्चित रूप से उसे आने मत दो। तीसरा और चौथा, कभी भविष्य में कुशल पुण्य आने वाला है तो निश्चित रूप से आने दो। चौथा, कभी लगता है ना कि अगले महीने मेरा वाद दिवस है, मैं भांते लोग बुला के भोजन दान दूंगा, परित्राण करूंगा, धम्मदेशना सुनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मन में आया पर आते ही तुरंत वो चला भी जाता है। हाँ जाओ क्या ना, अब तक कसाला, अभी क्यों, बाद में करेंगे ना, अभी मैं इतना ही दान दूंगा, ज्यादा होने के बाद एक ही बार में दान दूंगा ना। ऐसा बहुत ऐसे मन में ख्याल आता है। तो अगर पता है कि वो जन्म दिवस के अवसर जो हम पुण्य करने की सोच रहे वो पुण्य है, ये धम्म है, तो निश्चित रूप से उसे आने दो। कितना भी मार आए रोकने मत दो। अगर गलत है या गलत जगह पे जाने वाला है तो पहचानो वो गलत है, अकुशल है, उसको निश्चित रूप से आने मत दो। ये चौथा व्यायाम। 4 व्यायाम, मन में पाप है तो हटाते जाओ, पुण्य है तो बढ़ाते जाओ। तीसरा, मन में पाप आने वाला है तो आने मत दो, पुण्य आने वाला है तो निश्चित रूप से आने दो। ये 4 व्यायाम समझ में आया क्या? और इससे भी मिथ्या दृष्टि खत्म कर सकता है। तो बार बार धम्म देशना सुनने से पाप को पाप, धम्म को धम्म, कुशल को कुशल, अकुशल को अकुशल समझ पाएंगे। ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये दुख मुक्ति निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग है। अच्छे से जान पाएंगे। इसलिए बार बार धम्म देशना सुनने से मिथ्या दृष्टि भी हट जाता है। और धम्म देशना सुनने का 5वां फायदा है चित्तमस प्रसीदति, जो आप लोग भी कह रहे थे ना, मन प्रसन्न होता है। अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होता है और मन प्रसन्न होता है। बहुत ही शांत, प्रसन्न, हल्का। हमेशा अकेले घर में यहाँ वहाँ रहते समय एकदम पहाड़ जैसा होता है ना, कभी ये ख्याल आया, कभी वो ख्याल आया, यहाँ से पीर, चिंता, तनाव, उत्पीड़न, वहां से टेंशन, यहाँ ये वहाँ वो, हमेशा मन पहाड़ रहता है। मगर धम्म देशना सुनने से मन प्रसन्न होता है ना? खरंच ना, मन प्रसन्न होता है। बघा, जो कोई व्यक्ति अच्छे से धम्म देशना सुनता है वही व्यक्ति का मन हल्का, प्रसन्न और शांत होगा। मगर जो व्यक्ति धम्म देशना नहीं सुन रहे, जो फिल्मों में एक्टिंग करता है ना, नाटक करता है ना, वैसे यहाँ भी धम्म देशना सुनने जैसा नाटक कर रहा है मगर अपने ही ख्यालों में डूबे रहता है ना, ऐसे व्यक्ति धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। लगेगा कानों से कुछ तो सुन रहे मगर वो शब्द में क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। और धम्म देशना सुन नहीं पाए तो यहाँ बैठे बैठे भी बोर होना शुरू हो जाएगा। अरे कितने देर हो गया, कभी खत्म होगा। मन में चिच भावना आएगा, मन में द्वेष भावना आएगा। सुन रहे अमृत वाणी, सुन रहे भगवान बुद्ध के वाणी, फिर भी उसमें भी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो क्या इससे मन प्रसन्न होगा? क्या इससे पुण्य होगा? इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। व्यवहारिक रूप से हो सकता है ना, हम इसके अंदर में है, उसके अंदर में है, माँ बाप के अंदर में है या परिवार के अंदर में है या बॉस के अंदर काम करते हैं, वो व्यवहारिक रूप से हो गया। मगर पुण्य करना, पाप करना, उसका मालक हम स्वयं ही है। कोई आप लोगों को जानते होंगे या कोई अपने होंगे तो वो लोग आप लोगों को, चलो बिहार में ऐसे ग्रंथ वाचन हो रहा है, धम्म देशना हो रहा है, वर्षावास का प्रोग्राम हो रहा है, चलो करके आप लोगों को बुला के यहाँ तक ला सकता है। मगर आप यहाँ से पुण्य करके जाए, उसका गारंटी वो ले सकते हैं क्या?
बिहार में आने के बाद पुण्य होता है कि पाप होता है? पुण्य होना चाहिए कि पाप होना चाहिए? मगर यहाँ बैठे बैठे धम्मदेशा सुनने को मन ही नहीं, धम्मदेशा सुनने को ध्यान ही नहीं, खाली अपने अपने में उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे वैसा किया था, ठहरो मेरी भी बारी आएगी, मैं भी उसको ऐसा करूंगा, मैं भी उसको ऐसे जवाब दूंगा, मैं भी उसको ऐसा दिखाऊंगा। फिर सोचेगा वो किससे पाला पड़ा है। ऐसे ऐसे ही राग का, द्वेष का, मोह का वही चिंतना करके बैठा, मन बेचैनी करके बैठा, और कब खत्म होगा? बोलने से तो हम आ गए, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। मुझे घर में बैठ के आराम से मोबाइल देखना था, या टीवी देखना था, या बच्चों से ऐसे ऐसे गप्पे बातें करना था, फोन पे बात करना था। ऐसा ऐसा सोच के यहाँ बैठे रहेंगे तो पुण्य होगा क्या? धम्म होगा क्या? लाया उसको धम्म कार्य में, बैठ रहे ऐसे पुण्य माहौल में, मगर उसके मन की वजह से वो पुण्य नहीं कर पा रहे। अभी कोई आप लोगों को कितना भी गलत जगह पे लेके जाओ, मगर आप लोगों को पता है कि ये गलत है, ये पाप है, मुझे नहीं करना, तो ऐसी जगह पे जाके भी आप लोग गलत काम नहीं करेंगे। तो हम स्वतः मालिक है, हमें पुण्य करना है या पाप करना है, कोई हमें करके नहीं दे सकता। इसलिए बार बार धम्म देशना सुनने से इस तरह का मंगल होता है। कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा, बार बार सुनने से कंठस्थ होगा, पाठ होगा, मन के शंका उपशंका निवारण होगा, मन के मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाएगा, और अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये धम्म देशना सुनना मंगल है करके उपदेश दिया। मंगल है कि नहीं? तथागत बुद्ध के समय में वो अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में रहने वाले, तब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में कभी आए ही नहीं थे। तथागत बुद्ध होने के बाद मगध के राजधानी राजगिर में जाके बैठे थे, वेणुवन बिहार में। और कहाँ व्यापार के सिलसिले में राजगिर पहुंचा, भगवान बुद्ध का दर्शन हुआ, भगवान बुद्ध का उपदेश सुना, धर्म चक्षु प्राप्त हुआ, और उसके बाद उसके मन में ख्याल आया इतना अच्छा धम्म की वाणी हमारे अपनों के बीच भी लेके जाना है। अभी कैसे लेके जाऊं? तो तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ बुलाने के लिए एक विहार दान देंगे तो आएंगे। पहले ही अनुमति लिया, बुद्ध ने मौन स्वीकृति दिया। फिर तथागत बुद्ध की स्वीकृति मिलने के बाद अनाथ पिंडिक महाजन ने श्रावस्ती में आके नगर से ज्यादा दूर भी नहीं, ज्यादा नजदीक भी नहीं, ऐसे जेठ राजकुमार के बगीचा सोने के असर पे बिछा के खरीदा। उसमें इतना भव्य दिव्य विहार बनाया, और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को निमंत्रण करके इतना भव्य दिव्य महोत्सव करके दान दिया, जो अनाथ पिंडिका राम भी कहते हैं, जेतवन बुद्ध विहार भी कहते हैं। उन समय में ही 54 करोड़ धन खर्चा करके बनाया हुआ वो विहार। अभी धम्म देशना सुनने से उसके जीवन में यह मंगल हुआ ना। आप लोग यकीन मानिए, अनाथ पिंडिक महाजन से भी कितने कितने श्रेष्ठी, कितने कितने धनवान इस दुनिया में कितने आए, कितने गए। क्या अभी तक हम याद करते हैं क्या? यहाँ हम याद करते हैं कितने राजा महाराजा गए, हम याद नहीं करते। मगर दान के विषय में जब भी बात आए, हम अनाथ पिंडिक महाजन की बातें करते हैं, विशाखा महाउपासिका की बातें करते हैं। धम्म देशना सुनने को मिला, धर्म चक्षु प्राप्त हुआ, इसलिए अनाथ पिंडिक महाजन ने न केवल जैतवन बुद्ध विहार बना के दान दिया, हर दिन अपने घर में 1000 भिक्षुओं के लिए नाश्ता के समय में, भोजन के समय में आसन बिछा के रखते थे। मतलब कहीं भी भिक्षा न मिले, कहीं भी भोजन न मिले, यह निश्चित है कि अनाथ पिंडिक महाजन के घर में व्यवस्था है। इतना जिंदगी में दान देके गया धम्म देशना सुनने की वजह से। जिस विशाखा की हम बातें करते हैं ना, उम्र के 7 साल 7 ईयर्स ही हुआ था
तो बुद्ध के उपदेश उनके वो श्रोतापति फल में प्राप्त हुआ था। बाद में बड़ी होने के बाद ऐसे कुल में शादी हुआ जहाँ बौद्ध नहीं मानते, बुद्ध को नहीं मानते, मगर उसने अपने ससुर को भी बुद्ध के उपासक बना दिया, ज्ञान प्राप्त करा दिया, अपने परिवार को भी बौद्धमय बना दिया। और बाद में शादी के समय में उसके पिता ने एक गहना उसको बना के दान दिया था। पता है वो गहने का नाम पता है? महालता प्रसादन। उसका मूल्य पता है? उस समय ही, उन जमाने में ही 9 करोड़ का हीरा मोती सोने चांदी अनेक अनेक तरह से जड़ा हुआ। तो वो गहना बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देके उसका पैसा रख के विशाखा में भी उस समय 27 करोड़ दान खर्चा करके पूर्वाराम बिहार दान किया। ये धम्मदेशना सुनने की वजह से मंगल हुआ कि नहीं? वो अनाथ पिंडिक महाजन के घर में हर दिन 1000 लोगों के लिए भोजन बनता था, जलपान बनता था, तो काम करने वाला भी ज्यादा चाहिए ना। तो उसी घर में एक दासी थी जिसका नाम पूर्णिका। तो उसका काम क्या है? सुबह सुबह नदी में जाके पानी भर के लाना। अभी ठंडी समय में अपने बिस्तर से उठना कितना मुश्किल रहता है। हाँ, फिर बाहर जाके वो भी नदी के तरफ जाके पानी लेके आना बोले तो बहुत ही कष्ट का ठंडी समय है। तो ऐसे ठंडी समय में भी घड़ा लेके पानी भरने के लिए नदी की तरफ जा रही थी पूर्णिका दासी। तो क्या देखती है? एक ब्राह्मण धोती लगा के पानी के अंदर जाके 3 बार करके 3 बार डुबकी लगाते हैं। तो पानी में डुबकी लगाते हुए देखकर ये पूर्णिका दासी सोचती है, अरे मैं तो इतने ठंडी के बावजूद भी मेरे मालक मुझे चिल्लाएंगे करके मैं पानी लेने के लिए आए। बेचारा ये ब्राह्मण किसके डर से पानी के अंदर ही घुसे हुए हैं। तो ये सोच के कंट्रोल ही नहीं हुआ, वो जोर जोर से हंसने लगे। कोई धम्म कर रहा हो और कोई मजाक करते हैं तो गुस्सा आता है कि नहीं? आता है। उस ब्राह्मण को भी बहुत गुस्सा आया और देखते ए मूर्ख लड़की क्यों इतना हंस रहे हो? तो वो बोलती है कि मैं तो मालिक की डर से पानी भरने के लिए आए, आप तो पानी के अंदर ही गए हैं, किसके डर से ऐसे कर रहे हैं? ये सोच के मैं हंसे। तो वो बोलते हैं मूर्ख लड़की, क्या इतना भी पता नहीं? ये मैं धम्म कर रहा हूँ। पानी सुबह पानी में डुबकी लगाने से मैं जितना भी पाप करूंगा वो सारा का सारा धुल जाएगा, फिर मैं शुद्ध और धर्मात्मा बन जाऊंगा। धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, क्या इतना भी पता नहीं? अभी पूर्णिका दासी अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाली, कभी कभी बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ का भी उपदेश सुनती थी, तो उसको थोड़ा थोड़ा पता था। तो वो भी कहने लगी, ब्राह्मण, अगर पानी में डूबने से ही आप शुद्ध धर्मात्मा होते हो या पानी में डूबने से आपका पाप सब धुल जाते हो, तो जरा सोचिए, पानी में डूबने से पाप सब धुल जाते हैं तो पानी को क्या पता आपका पुण्य भी तो धुल जाते होंगे, है ना? पाप धुल जाते हैं तो पुण्य भी तो धुल जाते होंगे। और अगर पानी में डुबकी लगाने से ही आप शुद्ध और धर्मात्मा बनते हो तो आप तो दिन में एक बार आके पानी में डुबकी लगाते हैं। हमेशा पानी में रहने वाले मगरमच्छ, सांप, जितने भी पानी में रहने वाले मछलियां, सबके सब कितना शुद्ध हुआ रहेगा, कितना धर्मात्मा हुआ रहेगा। क्या ऐसा होता है क्या? तो ब्राह्मण सोचने लगे, हाँ ये बात तो सही है। पानी में डूबने से अगर मैं शुद्ध धर्मात्मा होता हो तो पानी में हमेशा रहने वाले वो कितना धर्मात्मा होना चाहिए, वो कितना शुद्ध होना चाहिए? ऐसा तो होता नहीं। पानी में डुबकी लगाने से मेरा सारा पाप धुल जाता हो तो पानी को क्या पता, मेरा पुण्य भी तो धुल जाता होगा। अरे
इसने बहुत अच्छी बात बताई। तो कहती है भद्र महिला, आपने बहुत ही अच्छी बात मुझे बताई, बताओ ये बात तुम्हें कहाँ से पता चला? तो वो कहती है हमारे मालक के घर में बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आते हैं, ऐसा धम्मदेशना देते हैं, मैं भी कभी कभी सुनती हूँ, इसलिए ये चीज मुझे थोड़ा आता है। अगर आप भी सही मायने में शुद्ध धर्मात्मा होना है तो नजदीकी जैतून बुद्ध विहार है, जाइए आप। तो ब्राह्मण को बहुत अच्छा लगा। फिर वो भी बुद्ध के पास गए, बुद्ध का उपदेश सुने, फिर सही रूप में शुद्ध और धर्मात्मा हुआ, पाप से अलग हुआ, पुण्य कार्य में आगे बढ़ा, शुद्ध बना, धर्मात्मा बना। तो धम्मदेशना सुनने से मंगल हुआ कि नहीं? हो गया ना। इसलिए धम्मदेशना सुनना वाकई में मंगल है, कल्याणकारी है, मगर धम्मदेशना बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। मन विचलित करके, मन में क्लेश उत्पन्न करके आप लोग धम्मदेशना सुनेंगे तो धम्मदेशना समझ नहीं पाएंगे, मन एकाग्र नहीं हो पाएंगे। और ऐसे समय में धम्मदेशना सुन के मंगल होता है क्या? धम्मदेशना सुन के मन प्रसन्न होता है क्या? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए धम्मदेशना सुनने वाले जितने भी लोग हैं, जितना समझ सकते हैं उस हिसाब से 3 तरह के लोग हैं। एक पानी में लिखने जैसा, दूसरा रेती में लिखने जैसा, तीसरा पत्थर में लिखने जैसा। पानी में लिखने जैसा बोले तो पानी में आप कुछ भी लिखो, लिखते लिखते ही मिट जाता है। ऐसे ही बहुत सारे उपासक उपासिका है, सुनते सुनते ही भूल जाते हैं। जो उम्र हो गया होगा वो लोग है ना, सुनते सुनते ही भूल जाते, फिर भी यहाँ के अच्छा लगता है, शांति महसूस होता है, यहाँ का वातावरण तरंगी ऐसा होता है ना बिहार का, तो उस हिसाब से वो लोग आते रहते, सुनते सुनते ही भूल जाते। और दूसरा है रेती में लिखने जैसा, बालू में लिखने जैसा। हाँ, वहां लिखेंगे तो कुछ समय तक रहेगा, फिर बाद में मिट जाता है। वैसे ही धम्मदेशना सुनने वाले भी बहुत सारे ऐसे रहता है कि धम्मदेशना सुनते सुनते हाँ मुझे समझ में आ गया, हाँ मुझे ये पता चला, साधु 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 समझ में आ गया। और घर पहुंचते पहुंचते अच्छा बताओ आज क्या धम्मदेशना सुना? वो ना ये पंचशील वो जाओ बिहार में जाके सुनो, भूल गए। मतलब कुछ समय तक समझ में आता है, बाद में भूल जाता है। और तीसरा है पत्थर में लिखने जैसा। एक बार पत्थर में लिखा ना, वो मिटता नहीं, जब तक मिटाएगा नहीं मिटता ही नहीं। वैसे ही धम्मदेशना सुनने वाले ऐसे भी उपासक उपासिकाएं होता है कि एक बार धम्मदेशना सुनते हैं तो बहुत ही अच्छे से याद करते हैं, बहुत अच्छे से। उसको अभी कहीं भी पूछो, कहीं भी पता ना हो, चलो बिहार जाके आए ना, पंचशील के विषय में बोलो, बोले तो हाँ ये। हाँ, चलो 4 आर्य सत्य के विषय में बोलो, ये। अच्छा आज क्या धम्मदेशना दिया? हाँ, तो भंते जी ने पहले तो इसके विषय में बोले, फिर उसके बाद ऐसा बोला, फिर इसके विषय में बोले, फिर ऐसा बोले, बस सब याद आता है। तो ऐसे याद करने वाले यहाँ है कि नहीं उपासक उपासिका? किसको लगता है हम पत्थर में लिखे समान है? हाथ उठाइए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और किसको लगता है कि कुछ समय तक ही याद आता है, बाद में भूल जाता हूँ? हाँ, रेती में लिखने जैसा कौन है? और पानी में लिखने जैसा कौन है? मतलब सुनते सुनते भूल जाने वाले कितने हैं? देखो, ये ऐसा हूं कहने के लिए शर्माने की जरूरत नहीं है, हम सत्य के साथ है। मगर भूल जाते हैं, फिर भी लोगों को दिखाने के लिए मैं पत्थर में लिखने जैसा हूं, ये कहना गलत है, क्योंकि वो तो असत्य हो गया ना। इसलिए धम्मदेशना सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, ध्यान एकाग्र होकर सुनना चाहिए, मन में अनेक क्लेश को हटा के अच्छे से धम्मदेशना सुनेंगे तो ये मंगल भी है, ये कल्याण भी है, ये सुखदायी भी है। इसलिए ये बहुत अच्छा है
कि वर्षावास समय में हर दिन बिहार में आके चाहे ग्रंथ वाचन करो, चाहे धम्म देशना सुनो, चाहे बुद्ध की, बाबा साहब की दर्शन करके मन को शुद्ध करने की जो प्रयास करते हैं, वाकई में ये बहुत अच्छी बात है। इससे और ज्यादा धम्म करने का प्रेरणा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो सब हर दिन बिहार जाने वाले, हम बड़े, तुम तो बिहार ही नहीं आते, हाँ हमको चलो नमस्कार करो, हम बड़े, ऐसा अहंकार नहीं आना चाहिए। ठीक है। और इसको ही बिहार में नाम रख रहे हैं या वही जाके सम्मान कर रहे, हम आके बैठे ही है, ऐसा ईर्ष्या दाह भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि यही तो कुशल है, यही तो पाप है। अगर बिहार में आते हैं दाह ईर्ष्या होते हैं, बिहार में आते हैं हाँ अहंकार अभिमान आते हैं, तो कहाँ का धम्म हो गया। इसलिए बुद्ध का जो उपदेश है समझना भी है, अभ्यास भी करना है, और जितना अभ्यास करेंगे उसका ही परिणाम आता है। जो अभ्यास नहीं करते ना, कितना भी जान लो उसका अभ्यास नहीं आते। जैसे ये बरसात समय में खेतों में बहुत सारा काम होता है, धान रोपते हैं, पता है आप लोगों का खेती है हा? अगर किसी के पास, वो बोलेंगे मेरे पास गांव में 20 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ कितना, 20 एकड़ जमीन है, और ये बरसात समय में जाके वो बरोबर धान बोएंगे ना, तभी जाके 3-4 महीने के बाद वहां धान आएगा। मगर वो ये कहता रहे कि मेरे पास तो 20 एकड़ जमीन है, तुम्हारे पास कितना है, 4, तुम्हारा कितना 10 एकड़, तुम्हारा कितना 15, तुम भी, मेरे पास कितना है 20 एकड़ जमीन है। ऐसा अहंकार अभिमान करता रहा, पर वो खेत में धान बोएगा नहीं, कुछ अन्न बाली लगाएगा नहीं, तो क्या 3-4 महीने बाद उसको कुछ मिलेगा क्या, नहीं। वैसे ही पंचशील पता है, हाँ पता है प्राणी हिंसा, चोरी, व्यभिचार, चोर, अमर नशा पता, सेवन नहीं करना। 4 आर्य सत्य पता है, दुख आर्य सत्य, दुख का कारण आर्य सत्य, दुख मुक्त निर्वाण, और निर्वाण को होने का आर्य अष्टांगिक मार्ग। त्रिलक्षण पता है, अनित्य, दुख, अनात्मा। चतुर्ब्रह्म विहार पता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। कर्म सिद्धांत पता है, कर्म फल का सिद्धांत पता है, ये भी पता है, वो भी पता है, ये पण माहिती है, ते पण माहिती है, पर व्यवहार में कुछ नहीं, हाँ कुछ पालन नहीं करता। तो वही 20 एकड़ जमीन है मेरे पास, पर कुछ लगाता ही नहीं, तो फल कहाँ से आएगा। वैसे मैं ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, पर पालन कुछ नहीं करता, तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पालन करना जरूरी है। ज्यादा जान के पालन न करे, उसका फल कुछ भी नहीं आता, मगर थोड़ा भी जान के धम्म अनुसार पालन करेंगे तो उसी को सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। समझ में आएगा? हाथ जोड़ के 3 बार बोलिए, साधु साधु साधु। अभी ये धम्म देशना सुनना तो मंगल हो गया, अभी धम्म चर्चा करना भी तो मंगल है। तो धम्म देशना से संबंधित रह के आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए। मराठीमध्ये पण विचारू शकते, हा विचारा, काही धम्मचर्चा पण हो द्या ना, विचारा। ये धम्म देशना, ये प्रवचन जो अभी सुने ना, या जो हमने किया, इसके विषय में कुछ भी पूछना हो तो पूछिए, जानने के लिए पूछिए, सबके हित कल्याण के लिए पूछिए। हाँ, धम्म चर्चा करना भी मंगल है। बोलिए, कुछ तो पूछिए। सुनायलाच पाहिजे, आपल्याला बरोबर मिळते भगवान देखिए, जिसके पास में बिहार है
तो उन लोगों को बिहार जाने में कठिनाई नहीं है। एक नंबर। दूसरा, जिसको जाने का समय भी है वो लोग आराम से जा सकते हैं, मगर कोई पढ़ने वाले हो या कोई ऑफिस करने वाले हो तो वो तो हर दिन नहीं आ पाएंगे, तो क्या वो लोग पापी हो गया क्या? कोई दूर दो गांव पे रहते हैं, आजू बाजू में कहीं बिहार नहीं है, बारिश का समय है और वो हर दिन बिहार में नहीं पहुंच सकता, तो वो पापी हो गया क्या? नहीं। वर्षावास समय में बिहार जाना भी चाहिए, बिहार में धम्म देशना ग्रंथ वाचन करना भी चाहिए, जितना हो सके उतना पुण्य धम्म करना चाहिए। मगर हमेशा एक बात याद रखना, हम ये करते हैं इसलिए हम बड़े, तुम लोग नहीं करते, बहुत होके भी बिहार नहीं आते तुम लोग, हाँ कुछ भी नहीं, ऐसा अहंकार ना आने पाए, अहंकार जन्म न पाए, ये हमेशा याद रखना। हाँ? कोई अच्छा करता है या बुरा करता है, वो उसके एक्टिंग देख के पता नहीं चलता, नाटक देख के पता नहीं चलता, उसके मन में क्या चल रहा है उस हिसाब से पता चलता है। कोई सामने वाले को कैसा बैठ रहे हैं, अच्छे से बैठो, मगर उसके मन में असीम मैत्री करुणा है, उसको सिखाने के लिए बोल रहे हैं, तो कोई पाप नहीं। पर मन में द्वेष दुराभाव ना रख के, गुस्सा भर भर के रखे, कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा बोलेंगे तो इतना अकुशल हो गया, इतना पाप हो गया। तो उसके मन क्या है, मन में कैसा है, ये डिसाइड करेगा, ये निर्णय लेगा कि ये गलत कर रहा है या अच्छा कर रहा है। इसलिए बिहार गया, एक बार गया इतना पुण्य, दो बार गया इतना पुण्य, तीन बार गया इतना पुण्य, ऐसा हिसाब लगा के बैठने वाला कोई नहीं है। बस हम बिहार आके कितना हमने मन शुद्ध किया, कितना पुण्य रूपी तरंग उत्पन्न किया, ये हमारे कर्म में वो स्टोर हुआ, उसमें जुड़ते जुड़ते जाएगा, यही हमें कल्याण करेगा। मगर बिहार जाते समय अरे दूसरे लोग नहीं आते, आजू बाजू में कितने उपासक उपासिकाएं हैं, मगर यहाँ इतने लोग ही है, वो लोग नहीं आते, वो लोग धम्म नहीं समझता, नास्तिक है, वो ऐसा करेंगे, तो ये भी मन में एक तो द्वेष दुराभावना भी हो गया, एक तो दाह ईर्ष्या भी हो गया, एक तो अहंकार अभिमान भी हो गया, इससे हमारी कल्याण नहीं होगा। मगर सही है ये वर्षावा समय में बिहार यायला पण पाहिजे, धम्म देशना ऐकायला पण पाहिजे आणि धम्म अभ्यास करायला पण पाहिजे। आना भी चाहिए बिहार में, सुनना भी चाहिए धम्म देशना और पालन भी करना चाहिए, बरोबर ना? आता धम्म देशना से ही संबंधित, हाँ पूछिए। यक्ष बोले तो एक तरह से दैत्य दानव जैसा, जो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा क्रोध से भरा रहता है, जिसके मन में थोड़ा भी मैत्री करुणा नहीं रहता, ऐसे लोगों को यक्ष कहते हैं। और ये भगवान बुद्ध के उसमें भी यक्ष, यक्षिणी, नाग, नागिनी, ये सारा का सारा उल्लेख हुआ है। मतलब जो इंसान जैसा नहीं है, हमेशा एकदम अभिमान और गुस्से में भरा रहता है, ऐसे को यक्ष। इसलिए कोई कोई इंसान पे ऐसा रहता है ना, कितना यक्ष जैसा है, कितना दानव जैसा है, कितना राक्षस जैसा है, ऐसा कहते हैं ना, उसी तरह हमें समझना चाहिए। तो धम्म देशना हमें सुनते जाना है, कहीं भी कुछ भी लगा तो संकोच नहीं मानना, पूछना भी चाहिए, है ना? पूछेंगे तो एक चीज से जो अटका हुआ वो भी खुल जाता है और अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। हाँ? इसलिए धम्म देशना सुनना भी मंगल है, धम्म चर्चा करना भी मंगल है, ये बात हमेशा हमेशा याद रखना है। बोलिए साधु साधु साधु। आज हमने बिहार में आके जितना भी पुण्य किया, धम्म देशना सुना, शील में प्रतिष्ठित हुआ, एकाग्र किया, ये जितने भी
पुण्य हम कर रहे हैं, ये पुण्य है, धम्म है। इस पुण्य के अनुभव से, इस धम्म के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सबेतियो विवजन्तु सब्बरो नासतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाथितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेधतु सापे पुरेन्दु चेतसङ्गपजन्तो पन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।